नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राज्यव्यापी मार्च निकालेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी करेंगी लीड, पूरा प्लान आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि दक्षिण राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत में मिल रहा ज्यादा अच्छा पब्लिक रिस्पॉन्स, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा दावा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बीजेपी वाले पीएम मोदी को भगवान कहते हैं, ये तानाशाही के अलावा और कुछ नहीं बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में सपा के बदले कांग्रेस में जाने को क्यों संकेत दे रहे हैं वरुण गांधी, आपको सारी बातें बताएंगे। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी ने इस बात को लेकर किया दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राज्यव्यापी मार्च निकालेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी करेंगी लीड, पूरा प्लान आपको बता दें दोस्तों। बेहद बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा का समापन कश्मीर में होगा, जहां राहुल तिरंगा झंडा फहराएंगे। और अब जब पार्टी की यात्रा खत्म होने को है, तो ऐसे में उन राज्यों में राज्यव्यापी मार्च चलाने की योजना है जहां ये यात्रा नहीं पहुंच पाई है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत करने जा रही है, और ये भारत जोड़ो यात्रा का ही फॉलोअप है। और इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई ये यात्रा का समापन 30 जनवरी को होगा। गुरुवार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बांका जिले के ऐतिहासिक मंदिर हिल क्षेत्र से बोधगया तक 1250 किलोमीटर का राज्यव्यापी मार्च की शुरुआत की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दक्षिण राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत में मिल रहा ज्यादा अच्छा पब्लिक रिस्पांस, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उत्तरी राज्यों में सरकार बनाएगी। कुरुक्षेत्र में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को हर जगह जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, और भारत जोड़ो यात्रा भय, नफरत, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ है। और कुछ लोगों ने कहा है कि हमें भाजपा शासित राज्यों और हिंद क्षेत्र में यात्रा के लिए लोगों से प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत हमें इन राज्यों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इसमें सुधार हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें दक्षिण की तुलना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में वास्तव में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, और हम यहाँ सरकार बनाएंगे जो किसानों और गरीब लोगों का समर्थन करेगी। राहुल गांधी भाजपा के दिमाग में हैं, और ये मेरे दिमाग में नहीं है। मुझे अपनी छवि की परवाह नहीं है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है। क्या कांग्रेस ने कभी ऐसा किया है? हमने इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया। देश में ईंधन की कीमतों, निर्यात नीति, बीमा और उर्वरकों की कीमतों के माध्यम से किसानों पर हर तरफ से हमला किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी वाले पीएम मोदी को भगवान कहते हैं, ये तानाशाही के अलावा कुछ और नहीं बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रविवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा के बदले कांग्रेस में जाने का संकेत दे रहे हैं वरुण गांधी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के पार्टी के खिलाफ बयानबाजी जारी है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के यूपी पहुंचने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन पर बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी सांसद के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चली। लेकिन इस बीच वरुण गांधी कभी भी समाजवादी पार्टी में जाने के कोई संकेत नहीं दिए। तब बीजेपी सांसद ने अपने बयान में कहा था कि इस देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। भाई को भाई से टकराने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों को हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चाहिए। बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, भूखमरी पर बात होनी चाहिए, और इसके अलावा बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा रविवार को करनाल से होकर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंच गई है। सुबह हड्डी कपा देने वाली सर्दी और गहरे कोहरे के बीच हजारों लोगों के साथ पदयात्रा डोडवा तारावड़ी क्रॉसिंग से शुरू हुई और सामना बहु पहुंची। और यात्रा के दौरान पूरे शहर की सड़कों पर चारों ओर सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। और इससे उत्साहित होकर राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुबह हड्डी कपा देने वाली सर्दी और गहरे कोहरे के बीच हजारों लोगों के साथ पदयात्रा क्रॉसिंग से शुरू हुई और सामना बहु पहुंची। दोस्तों, आपको बता दें कि भारी संख्या में महिलाएं यात्रा के स्वागत के लिए अपने घरों के बाहर दिखाई दी। और इस दौरान राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री समेत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे। आपको बता दें कि इस मौके
मौके पर पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से हरियाणा पहुंची यात्रा को यहां बेहद ऊर्जावान और जोशीला स्वागत मिला। हरियाणा में संगठन की ताकत दिखाई दे रही है और उन्होंने सभी हरियाणा वासियों का प्यार और समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और इसमें शक नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सर्दी कोहरे से कांप उठा उत्तर भारत, दिल्ली यूपी समेत इन 5 राज्यों में रेड अलर्ट। कब मिलेगी राहत, ये आपको बता दें दोस्तों कि पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है। दिल्ली की सर्दी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन इलाके में सतह के निकट हल्की हवाओं और उच्च नमी की वजह से अगले 3 दिन कोहरा बेहद घना होगा, यानी विजिबिलिटी 0 मीटर हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भी कोहरा आने वाले 2 से 3 दिन जमकर कहर ढाने वाला है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली में रविवार को सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी दफ्तर में जमकर हुआ हंगामा, नेताओं ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भाजपा गुटों के बीच पार्टी पद को लेकर विवाद में एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल तमिलनाडु के ऋषिवंध्यम, शंकरपुरम और कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र के लिए शक्ति केंद्र पदों की अनुमति देने के लिए शंकरपुरम के एक वेडिंग हॉल में भारतीय जनता पार्टी की बैठक बुलाई गई थी और यहां बैठक के दौरान कल्लाकुरिची जिला भाजपा प्रमुख ने कथित तौर पर शक्ति केंद्र के सदस्यों के नामों में बदलाव किया था और इसको लेकर अरुण रवि और वेस्ट यूनियन सचिव रामचंद्रन के समर्थकों के बीच बहस हो गई। और दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी शासित राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा को मिला अच्छा रिस्पांस, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से हरियाणा तक बहुत अच्छा समर्थन मिला है और पहले लोग कह रहे थे कि केरल में समर्थन मिला और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सब जगह हमें अच्छा समर्थन मिला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे समर्थन बढ़ता जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में जनता जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी के साथ चल रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि हमें बीजेपी शासित राज्यों और हिंदी बेल्ट में यात्रा के लिए लोगों से प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, लेकिन इसके विपरीत हमें इन राज्यों में भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इसमें सुधार हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भोपाल में घुस राजपूतों ने शिवराज को ललकारा, 2023 चुनाव की तैयारी कर रही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अक्टूबर में चुनाव और नवंबर में नई सरकार शपथ ले लेगी और इससे पहले करनी सेना ने सत्ता पर काबिज सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करनी सेना के एक गुट ने जातिगत आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण समेत 21 सूत्रीय मांग को लेकर भोपाल में हुंकार भरी है और इसके साथ ही सरकार के क्षत्रिय समागम कर आंदोलन के रोकने के प्रयास भी विफल साबित हो गए हैं। 2018 के चुनाव में एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन और सवर्णों के आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रभाव पड़ा था, जिससे बीजेपी को ग्वालियर चंबल अंचल में नुकसान हुआ और अब फिर चुनाव से पहले करनी सेना के आंदोलन ने बीजेपी की 2023 में मुश्किलें बढ़ा दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पेंशन बहाली की मांग ने पकड़ा जोर, सरकार को चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो चुनाव में देंगे विपक्ष का साथ। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग तेज होने लगी है। उज्जैन में भी पुरानी पेंशन बहाली और प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संघ के महाकुंभ में प्रदेश भर के अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हुए। उन्होंने सामाजिक न्याय परिसर में महाकुंभ के दौरान प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द उनकी मांगे मानने की बात की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगामी 5 फरवरी को भोपाल में एक बड़ा महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में संघ के सभी कर्मचारी और पदाधिकारी विपक्ष का साथ देंगे। महाकुंभ के बाद नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संघ के अधिकारी और कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर चामुंडा माता चौराहा, फ्रीगंज ओवरब्रिज से होते हुए टावर चौक पहुंचे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, प्रदेश अध्यक्ष बोले हर जगह मिल रहा है अपार समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बांका के मंदार की धरती बौंसी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार के संगठन प्रभारी भक्त चरण दास के नेतृत्व में शनिवार को तीसरे दिन बांका के सुमुखिया मोड़ से रवाना हुई और यहां से
यात्रा रवाना होने के पहले प्रदेश अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को सभी जगह लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में आज से ऐतिहासिक काम की हो रही है शुरुआत, जातीय जनगणना पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जातीय सर्वे की शुरुआत होने जा रही है और राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा है कि बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत होने जा रही है। इसका निर्णय बहुत पहले हो गया था, हम लोगों की ये मांग पहले से रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे पार्लियामेंट में भी टाल दिया। उन्होंने आगे कहा कि लालू जी के रहते हुए मनमोहन सरकार ने ये करवाया भी था और उसमें सारी चीजें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने डाटा को करप्ट बता दिया। जहां दोस्तों इसके बाद हमने विधानसभा में भी प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री से भी मिलकर आए थे, भारत सरकार से इसे पूरे देश में करने की मांग की थी। भाजपा गरीब और दलित विरोधी है, ये लोग नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो, इसलिए इन्होंने हर संभव कोशिश की ताकि सही आंकड़ा सामने ना आए और इसीलिए इन्होंने डाटा को करप्ट बता दिया। लेकिन आज इसकी शुरुआत हो रही है जिसे कास्ट बेस्ड सर्वे का नाम दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 500 करोड़ खर्च कर लोगों की जातियां गिनने निकली नीतीश सरकार, क्या है मकसद? बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स का काउंटर प्लान तैयार। जी हां दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हो गई है और इसको लेकर नीतीश सरकार और प्रशासन ने खास तैयारी शुरू की और यह पूरी प्रक्रिया 2 चरण में पूरी होगी। पहले चरण में राज्य के सभी मकानों की संख्या गिनी जाएगी और फिर दूसरे चरण यानी कि मार्च से सभी जातियों धर्म के लोगों से संबंधित आंकड़े जुटाए जाएंगे और ये पूरी प्रक्रिया मई 2023 तक पूरी हो जाएगी। बिहार में हो रही जातीय जनगणना का पूरा खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी और एक अनुमान के मुताबिक इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए अपने आकस्मिक कोष से पूरा खर्च करेगी और सर्वे के लिए सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट को नोडल विभाग बनाया गया है और करीब 2 लाख कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सर्वे में पंचायत से जिला स्तर तक आंकड़ों को जुटाया जाएगा और इसे एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल रूप से एकत्र किया जाएगा। ऐसे में जगह, जाति, परिवार में लोगों की संख्या, उनके पेशे और सालाना आय के बारे में सवाल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दिखाना है भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, जयराम रमेश का जवाब। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कवायद नहीं है। हरियाणा के करनाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को यह बात कही। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार एवं मीडिया विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए नहीं है। ये एक वैचारिक यात्रा है जिसका मुख्य चेहरा राहुल गांधी हैं और ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। जयराम रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा चुनावी यात्रा नहीं है जो वर्तमान में हरियाणा के करनाल से होकर गुजर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा में 3 बड़े मुद्दों को उठाया है जिसमें आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक निरंकुशता शामिल है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रमेश ने इससे पहले गुरुवार को कहा था कि कांग्रेस चुनावी व्यस्तताओं के कारण विचारधारा की लड़ाई में थोड़ा पिछड़ गई थी, लेकिन पार्टी ने पहली बार विचारधाराओं के मुकाबले को पहचाना और आज भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से विचारधाराओं की वो लड़ाई लड़ी जा रही है जो कई साल पहले लड़ी जानी चाहिए थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में एक और बड़े किसान आंदोलन की जरूरत, राकेश टिकैत का बयान। जी दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि देश भर के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत है और इसके लिए देश भर के किसान नेताओं से विचार विमर्श किया जाएगा। भाजपा सरकार तानाशाह और झूठी है जो केवल आंदोलन की भाषा समझती है। शुक्रवार को जसपुर पहुंचे राकेश टिकैत ढकिया मार्ग पर स्थित छीना फार्म पर रुके और पत्रकार वार्ता में टिकैत ने कहा कि देश भर के किसानों के सामने काबिज भूमि पर मालिकाना हक पाने, अनाज पैदा करने वाले किसानों के सामने लागत मूल्य प्राप्त करने की समस्याएं हैं। हल्द्वानी में हजारों अल्पसंख्यक गरीबों को बेघर करने की तैयारी भी है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से टली हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपदा ने लोगों के आशियाने छीन लिए, मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे राज्य सरकार, जोशीमठ मामले पर बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ भू धसाव के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की है। राहुल गांधी ने इस विषय पर फेसबुक में एक लंबा पोस्ट लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की। अपने पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि उत्तराखंड के जोशीमठ में आ रही तस्वीरें अत्यंत भयावह हैं और इन्हें देखकर काफी विचलित हूँ। घरों में चौड़ी दरारें, पानी का रिसाव, जमीन का फटना और सड़कों का धंसना बेहद चिंताजनक है। एक हादसे में भूस्खलन से भगवती मंदिर तक ढह गया। राहुल गांधी ने इसके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा बताया और उन्होंने आगे लिखा कि प्रकृति के विरुद्ध जाकर पहाड़ों पर लगातार खुदाई और अनियोजित निर्माण से आज जोशीमठ के लोगों पर भयानक संकट टूट पड़ा है। इस कड़कड़ाती ठंड में इस आपदा ने लोगों से
उनके आशियाने छीन लिए हैं। वहां के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त एक भी मरीज को नहीं मिल पाया सरकारी योजना का लाभ, 10 की मौत, वरुण गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने शनिवार को कहा कि दुर्लभ रोगों से ग्रसित मरीजों को 50 लाख रुपए की सहायता से संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय की एक योजना से अब तक किसी भी मरीज को लाभ नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके कारण 432 मरीजों की जान खतरे में है और उनमें से ज्यादातर 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। वरुण गांधी ने कहा कि इलाज के इंतजार में 10 बच्चों की जान चली गई और उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भुगतान को मंजूरी देने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील भी की है। वरुण गांधी ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा, जिसमें कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुर्लभ रोगों से ग्रस्त मरीजों की जान बचाने के लिए 30 मार्च 2021 को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 की शुरुआत की थी और मई 2022 में उसमें किए गए संशोधन के अनुसार दुर्लभ रोगों के मरीजों से सभी समूहों को इलाज के लिए 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पिछले दरवाजे की राजनीति कर रही भाजपा, अखिलेश ने आरक्षण को लेकर बताई बीजेपी की सच्चाई। जी हां दोस्तों, नगर निकाय चुनाव में उठा पिछड़ों के आरक्षण का मामला अभी थमा नहीं है। विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को चारों तरफ से घेर रखा है। भाजपा पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा कर रही है तो वहीं सपा बसपा भाजपा को दलित और पिछड़ों का विरोधी बता रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमलावर हैं। भाजपा की आरक्षण को लेकर क्या नीति है, अखिलेश यादव ने भाजपा की सच्चाई बताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लगातार पिछड़ों और दलितों को दिए जा रहे आरक्षण पर हमला कर कमजोर कर रही है और भाजपा शुरू से सामाजिक न्याय की विरोधी रही है। अखिलेश ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी की गई और कई विश्वविद्यालयों में पिछड़ों का हक मारा गया। पिछड़ों को मान सम्मान और हक देने को लेकर भाजपा की नीयत कभी ठीक नहीं रही। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वो हमारे साथ भी गद्दारी कर सकता है, कांग्रेस छोड़कर राय सिंधिया समर्थक मंत्री का बयान हो गया वायरल। जी हां दोस्तों, इन दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी में जो पदों पर बैठे हैं वो पार्टी के वफादार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछला चुनाव 53,000 वोटों से जीता था, अब 60,000 मतों से जीत हासिल करूंगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कभी नेता विपक्षी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं तो कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का वायरल हो रहा है। मंत्री सिसोदिया के अनुसार उनकी ही पार्टी में एक दो नेता उनके खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं और इसकी भनक सिसोदिया को लगते ही उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दे डाली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ में फिर 75 सीटों के साथ बनेगी कांग्रेस सरकार, कैबिनेट मंत्री ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है और इससे पहले प्रदेश में चुनावी माहौल बन चुका है और इसी बीच कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री चौबे ने कहा कि 23 में 75 सीटों के साथ एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मंत्री चौबे ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी आए फर्क नहीं पड़ेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की जन आक्रोश महासभा में खाली रह गई कुर्सियां, भारी भीड़ जुटाने का दावा हो गया फेल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले में जन आक्रोश महासभा का आयोजन लोहागढ़ स्टेडियम में किया गया। जन आक्रोश महासभा में बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार समेत कई सारे नेता मौजूद रहे। लेकिन दोस्तों, सभा में लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का दावा किया जा रहा था लेकिन बीजेपी की सभा में कुर्सियां तक नहीं भर पाई। काफी संख्या में कुर्सी खाली पड़ी रही और बीजेपी जन आक्रोश सभा में करीब 500 लोग ही इकट्ठा हो पाए। जन आक्रोश सभा में पहुंची दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी की जन आक्रोश रैली और जन आक्रोश सभाएं हो रही हैं, ये सत्ता में आने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, फ्लॉप हो गई भाजपा की जन आक्रोश रैली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद यूपी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। या दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से धूमधाम से कांग्रेस ने निकाला और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो संदेश राहुल गांधी दे रहे हैं उसे नए अभियान के माध्यम से बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत 26 जनवरी को होगी। पार्टी के अनुसार 2024 के मद्देनजर ये काफी महत्वपूर्ण अभियान होगा। यह अभियान 2 महीने तक चलाया जाएगा और इसके तहत हर ब्लॉक में तकरीबन 1 महीने का अभियान चलाया जाएगा जिसमें कांग्रेस नेता बूथ पर पहुंचकर सीधे मतदाताओं से संवाद करेंगे। 2024 को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कई कार्यक्रमों का
खाका तैयार किया है। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी को भी एक अहम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। सभी प्रदेशों की राजधानी में जो यात्राएं निकलेंगी उनमें प्रियंका गांधी नजर आएंगी और इसके अलावा एक ऑब्जर्वर प्रदेश के बाहर का नेता होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पानीपत की धरती से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, का हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन। जी दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सनौली से शुरू होकर पानीपत की ऐतिहासिक धरती पहुंची। हुडा सेक्टर 13 में आयोजित रैली को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। और इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो न्याय योजना लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चंद लोगों के लिए काम कर रही है। जितना धन आधे हिंदुस्तान के हाथ में है उतना धन सबसे अमीर 100 लोगों के पास में है, जबकि इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। आज 2 हिंदुस्तान बन गए हैं। एक हिंदुस्तान किसान, मजदूर, छोटे दुकानदारों और बेरोजगार युवाओं का है, तो दूसरा हिंदुस्तान 200-300 लोगों का है जिनके पास पूरा का पूरा धन है। नोटबंदी ने देश में कारोबार खत्म कर दिया और सरकार वादे से मुकर रही है। हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। बेरोजगारी में हरियाणा ने आज सबको पीछे छोड़ दिया है और आज बेरोजगारी 38% है। वहीं उन्होंने पानीपत में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर भी सरकार को घेरा।